चावल के घुन वैज्ञानिक नाम सिटोफिलस ओरिजे एक तरह के भृंग बीटल होते हैं जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं। ये आकार में छोटे लगभग 2 से 3 मिमी होते हैं और ज़्यादातर चावल में पाए जाते हैं। ये मक्का, बाजरा, गेहूं, ज्वार, जई और जौ जैसे अनाज के अन्य उत्पादों में भी मिल सकते हैं। चाहे लार्वा अवस्था में हो या वयस्क अवस्था में, चावल के घुन इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, क्योंकि इनसे कोई बीमारी या संक्रमण फैलने या लोगों को काटने की बात सामने नहीं आई है। यह लेख चावल के घुन के होने और उनसे बचने के लिए ग्राहकों को बिना पके चावल को कैसे स्टोर करना चाहिए, इस बारे में और जानकारी देता है। अंडे कैसे पहुंचते हैं? खेत में मादा घुन अक्सर फसल कटने से पहले खेत में उग रहे चावल के दानों के अंदर अंडे देती है। स्टोरेज के दौरान अनाज के बड़े गोदामों या स्टोरेज डिब्बों में भी संक्रमण हो सकता है, जहां वयस्क घुन पहले से ही सक्रिय हों। अदृश्य मौजूदगी, क्योंकि अंडा सख्त सफेद दाने के अंदर पूरी तरह से बंद होता है, इसलिए चावल का पैकेट खरीदते समय आप इसे देख नहीं पाते। अंडे से निकलना। जब मौसम गर्म और नमी वाला होता है, तो छिपे हुए अंडे और लार्वा तेजी से बढ़ते हैं और वयस्क कीड़े आपके खाने के डिब्बे में निकल आते हैं। ये घुन खाने की चीज़ों में कुछ समय बाद ही दिखाई दे सकते हैं और आमतौर पर घरों में तब आते हैं जब ग्राहक इन उत्पादों को खरीदते हैं। घुन की मौजूदगी का पता चावल के दानों में गोल छेदों और नमी के बढ़े हुए स्तर, जहां अनाज गीला महसूस हो सकता है, जैसे संकेतों से लगाया जा सकता है। अगर चावल में घुन मिले तो हमें क्या करना चाहिए? ग्राहक चावल को धोकर घुन हटा सकते हैं। इसके बाद वे चावल का सेवन कर सकते हैं। हालांकि घुन वाले चावल ग्राहकों को आकर्षक नहीं लग सकते हैं, लेकिन खाद्य अधिकारी आमतौर पर इन्हें प्राकृतिक और अपरिहार्य मानते हैं, जिनसे ग्राहकों को कोई स्वास्थ्य जोखिम नहीं होता है और न ही इनके सेवन से कोई ज्ञात बीमारी या नकारात्मक दुष्प्रभाव होता है। हम चावल के घुन की समस्या को कैसे कम कर सकते हैं? उद्योग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जो चावल आयात और बेचते हैं, वो खाने के लिए सुरक्षित हो। आयातकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चावल को सही परिस्थितियों में स्टोर किया जाए, जहां नमी का स्तर कम हो और हवा का सही आवागमन हो, और कीड़ों के लिए नियमित रूप से जांच की जाए। कच्चे चावल को सही तरीके से स्टोर करने के लिए ग्राहकों को इन सुझावों का पालन करना चाहिए। चावल को कसकर बंद होने वाले डिब्बे में और ठंडी सूखी जगह पर रखें। अगर आप कम चावल खाते हैं, तो कम मात्रा में चावल खरीदें। जैसे अगर 2 लोगों के घर में कभी कभार ही चावल बनते हैं, तो वे 5 या 10 किलो के पैक के बजाय 1 किलो के पैक खरीद सकते हैं। चावल का पैक तभी खोलें जब जरूरत हो और एक साथ कई पैक न खोलें। डिब्बे में रखे चावल खत्म होने के बाद नया पैक भरने से पहले डिब्बे को धोकर सुखा लें। समय समय पर अपने स्टॉक की जांच करते रहें, ताकि ये पक्का हो सके कि उसमें घुन कीड़े न हों। अगर घुन दिखें तो उन्हें तुरंत हटा दें और उस स्टॉक को जल्दी इस्तेमाल करने की कोशिश करें। कीड़ों को कैसे हटाएं? फ्रीजिंग। चावल के बैग को 3 से 4 दिनों के लिए फ्रीजर में रखें। इससे जिंदा कीड़े, लार्वा और बहुत छोटे अंडे मर जाते हैं। धूप में सुखाना। चावल को एक साफ ट्रे या कपड़े पर फैलाएं और कुछ घंटों के लिए तेज धूप में रख दें। गर्मी से कीड़े बाहर निकल जाते हैं। पानी में तैराना। चावल को पानी से भरे एक बड़े कटोरे में डालें। घुन और खराब खोखले दाने ऊपर तैरने लगेंगे, उन्हें हटा दें। बचे हुए चावल को कई बार अच्छी तरह धोएं और सामान्य रूप से पकाएं। कीड़ों को दूर रखने के लिए प्राकृतिक उपाय। लहसुन। अपने डिब्बे में लहसुन की कुछ साबुत और थोड़ी कुचली हुई कलियां डालें। सल्फर की गंध कीड़ों को दूर रखती है। लौंग या तेज पत्ता। कीड़ों की सूंघने की क्षमता को भ्रमित करने के लिए स्टोरेज डिब्बे में सूखे तेज पत्ते या साबुत लौंग रखें। काली मिर्च। चावल के अंदर एक छोटे कपड़े की पोटली या हवादार पाउच में साबुत काली मिर्च रखें।